हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। सो मार्केट में हमेशा ही जब बुल रन होता है तो अलग अलग थीम्स और अलग अलग सेक्टर्स परफॉर्म करते हैं। जस्ट टू गिव यू बैकग्राउंड, कोविड के टाइम पे फार्मा ने अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद 2021 में आईटी ने अच्छा परफॉर्म किया, एंड पोस्ट दैट वी हैव सीन पीएसयू सेक्टर्स एंड डिफेंस स्पेस हैव डन रियली वेल। इनफैक्ट पर्सनल लेवल पे अगर आप देखोगे तो डिफेंस हमने 2021 के एंडिंग में एचएएल को हमने ग्रैब किया था समवेयर क्लोज टू 1300 लेवल्स। और वहाँ से आप देखोगे पिछले 2 सालों में ये जो डिफेंस के स्पेस में जो जितने भी स्टॉक्स हैं सब 5x 10x 15x हो गए। और हमने रिसेंट में काफ़ी बार चर्चा करी हमारे चैनल पे भी कि डिफेंस थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया। इनफैक्ट रेलवे और डिफेंस के ऊपर हमने डिटेल एनालिसिस भी बनाया था, जिसके बाद में आप देखोगे तो सेक्टर ऑलमोस्ट अंडर परफॉर्मर रहा है। तो देयर विल बी टाइम्स जब एक सेक्टर एक अंडर वैल्यूड स्पेस में रहेगा, फिर एक्सपेंसिव हो जाएगा, उसके बाद में उसमें साइडवेज मोमेंटम आ जाएगा। इसीलिए हर ग्रोथ स्टेज में आपको सेक्टर को कैप्चर करना जरूरी है। एवरी मार्केट में जब भी एक बुल रन चल रहा है, यू नीड टू कैप्चर न्यू थीम्स इन मार्केट। और आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही थीम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो मुझे लगता है कि अगले आने वाले 3 साल 5 साल तक ग्रो कर सकती है और इसमें अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट्स भी हो रहे हैं। सो इन लास्ट 3 to 6 मंथ्स आई हैव फिगर्ड आउट कि डेटा सेंटर की जो एक थीम है वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट कर रही है, काफ़ी कैपेक्स हो रहे हैं इसके अंदर और ग्रोथ बहुत स्ट्रांग दिख रही है, क्योंकि ये आने वाले टाइम का नीड भी है। और डेटा सेंटर्स में अगर आप देखोगे बहुत लिमिटेड कंपनीज हैं यहाँ पर। तो आज हम समझेंगे कि डेटा सेंटर का ओवरऑल वैल्यू चेन किस तरीके से दिखता है, एंड इनफैक्ट कौन सी कंपनीज हैं इसके अंदर, एंड ऑल्सो ग्रोथ क्या है इंडस्ट्री का, एंड कैसे आप इससे बेनिफिट कर सकते हो। तो मल्टीपल फ्रेमवर्क्स के थ्रू हम यहाँ पर समझेंगे। ऑल्सो आई विल डिस्कस सम ऑफ द स्टॉक्स जिसके थ्रू इंडियन इन्वेस्टर्स बेनिफिट कर सकते हैं। सो इफ यू आर रियली एक्साइटेड, जस्ट लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, हिट द लाइक बटन बिफोर वी स्टार्ट। तो सबसे पहले आसान भाषा में सिंपली ये समझ लेते हैं कि भाई डेटा सेंटर होता क्या है और क्यों रिक्वायर्ड है। तो जैसे बहुत सारे डेटा है आप और हम डेली एक्सेस कर रहे हैं डेटा, चाहे आप वो न्यूज़ के फॉर्म में हो या फिर आप वीडियोस के फॉर्म में हो, राइट। अलग अलग चीज़ हम कंज्यूम कर रहे हैं। अब ये डेटा को कोई कंपनी पब्लिश कर रही है, कोई कंपनी के इंटरनल नेटवर्क में काफ़ी सारा डेटा है जो कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है, उनके कस्टमर के रिलेटेड हो सकता है, वेंडर्स के रिलेटेड हो सकता है। ये सब डेटा कंपनी कहीं ना कहीं स्टोर करना चाहिए उसको, राइट। तो कंपनी स्टोर करने के लिए कंपनी को एक पर्टिकुलर डिवाइस चाहिए, स्टोरेज चाहिए। तो स्टोरेज है, उसके अलावा आपको स्विचेस वगैरह चाहिए, और डेटा को मैनेज करने के लिए आपको सर्वर्स चाहिए। यही डेटा आप बाद में प्रोसेस करोगे, जिसके थ्रू कंपनी अलग अलग स्ट्रैटेजीज बना सकती है, फ्रेमवर्क्स बना सकती है, बिजनेस गेन कर सकती है, एंड एट द सेम पॉइंट इन टाइम कंपनी डेटा अपने अलग नेटवर्क्स के थ्रू पास ऑन भी कर सकती है, ताकि अलग अलग लोगों को कंपनी का डेटा के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिले, विच विल हेल्प देम टू वर्क इफेक्टिवली। इसीलिए डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक कंपनी लाखों करोड़ों खर्चा करने के लिए रेडी है अपने डेटा को प्रिजर्व करने के लिए। बेसिकली अगर मैं कुछ कंपनीज की बात करूं जो कि डेटा ड्रिवन है और बहुत ज़्यादा बिजनेस बिल्ड किया है, सो अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ दैट इज़ एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स ने काफ़ी सारे डेटा कलेक्ट करे हैं अपने कंज्यूमर्स को, जो भी उन्होंने सेल्स की है। इनफैक्ट जो इंश्योरेंस आपको सेल किया जा रहा है उसका भी डेटा कलेक्ट होता है कंपनी के पास में। बजाज फाइनेंस इज डूइंग इट ट्रिमेंडसली वेल। और जो भी ऑनलाइन आप प्लेटफॉर्म देखते हो, जैसे Naukri.com हो गया, जोमेटो हो गया, तो वो आपको जो टारगेट करते हैं टारगेट ऑडियंस को, वो डेटा के थ्रू, डेटा प्रोसेसिंग के थ्रू होता है, और इसीलिए डेटा प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। सो इन शॉर्ट, जैसे हमने समझा कि आज का जो डेटा है इसको प्रोसेस करके कंपनी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स और फ्यूचर आने वाले क्लाइंट्स को टारगेट कर सकती है, और इसीलिए बिजनेस ग्रो करने के लिए डेटा इंपॉर्टेंट है। तो अब डेटा कंपनी स्टोर करने के लिए डेटा सेंटर्स बना रही है, जो बेसिकली वो क्लाउड के थ्रू हो सकता है, सर्वर्स के थ्रू हो सकता है, और इसलिए हम अलग अलग टाइप्स के डेटा स्टोरेज देखते हैं। तो अलग अलग टाइप्स के अगर आप डेटा स्टोरेज देखोगे तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख पाओगे, एक होता है जो इंटरनल आपका डेटा होता है जिसको एज बोलते हैं, राइट। सो ये छोटे मोटे कंपनी के अंदर पीयर टू पीयर में भी आप कर सकते हो। उसके अलावा एक और डेटा होता है विच इज़ योर को लोकेशन, और एल्स कैप्टिव बोलते हैं जिसको, राइट। तो यहाँ पर आपका जो डेंसिटी होती है वो बैंडविड्थ का जो दैट इज़ मीडियम, एंड उसके अलावा फाइबर बेस्ड नेटवर्क होता है, कुछ आपके वायरलेस भी होते हैं, एंड शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म डिस्टेंस के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। इनफैक्ट एक जो सबसे बड़ा प्रोवाइडर होता है यहाँ पर विच इज़ नोन एज हाइपर स्केलर्स। सो हाइपर स्केलर्स और क्लाउड डीसी वगैरह ये नेशनल लेवल पे काम करता है।
यहाँ पर मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म डिस्टेंस में ये काम आता है। इनफैक्ट इनका जो बैंडविड्थ होता है वो काफ़ी हाई होता है और यहाँ पर जो लेटेंसी होती है वो भी लॉन्गर होती है। तो बेसिकली ये चीज़ों के वजह से आप देखोगे कि अलग अलग कंपनी बेस्ड ऑन देयर ऑपरेशंस इस तरीके से ऑप्ट करती है कि उनको कौन सा डेटा सेंटर्स किस तरीके से बनाने हैं। अब क्योंकि डेटा पूरा ग्लोबली यूज़ किया जा रहा है इसलिए डेटा सेंटर भी ग्लोबली एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं और इसलिए आप देखोगे डेटा सेंटर का जो मार्केट है वो अप्रॉक्सीमेटली 8.65 बिलियन इन 2024 पहुंच चुका है। ये इंडस्ट्री लगभग ग्लोबल लेवल पे 8% के आसपास ग्रो हो रही है। अगर आप यहाँ पर ग्राफ पे भी देख पा रहे हो कि किस तरीके से ग्रोथ है और ये ग्रोथ के रीजंस भी मैं आपको बता देता हूँ। अब ये ग्रोथ के रीजंस आप यहाँ पर देख पाओगे वो इसलिए है क्योंकि 21% से CAGR ये कंपनी ये इंटायर जो क्लाउड का नेटवर्क है वो ग्रो कर रहा है आपका। इनफैक्ट अगर आप इंडिया में देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 5G रोल आउट्स और स्पीड से बढ़ने वाले हैं। इनफैक्ट 2026 तक ये 300 मिलियन क्रॉस कर जाएंगे। एंड एक और चीज़ यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इंडिया के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 50 से 60 GB के आसपास में एस्टीमेट बताया जा रहा है कि हम हर मंथ कंज्यूम करेंगे इतना डेटा आने वाले 3 साल में। तो ये भी नंबर बहुत बड़ा है। इनफैक्ट अगर आप डेटा एनालिटिक्स के हिसाब से देखोगे तो बिग डेटा और जो AI वगैरह की जो हम बात करते हैं IoT वगैरह के हम जो बात कर रहे हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 29% पे ग्रो हो रहा है ग्रोथ। और जो हम ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस दैट वी आर डूइंग आने वाले 3 साल में हो सकता है टोटल ट्रांजैक्शंस 29 से 30% के आसपास पहुंच जाएगा जो हम कर रहे होंगे। बिकॉज आज भी मैक्सिमम चीज़ हम कैश में कर रहे हैं लेकिन हमें इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते कि आज भी डिजिटलाइजेशन का जो एक ट्रेंड है वो चलते जा रहा है। अब सिटीज़ में भी आप देखोगे कहीं आपको चाय पीना है तो आप UPI के थ्रू पेमेंट कर देते हो। कोई छोटी मोटी चीज़ भी आपको लेना है भाजी सब्जी भी लेना है कभी कभी हम UPI से पेमेंट कर देते हैं अगर हमारे पास कैश नहीं होता है। ऑटो ड्राइवर्स टैक्सी वाले सारे आजकल UPI के थ्रू पेमेंट्स ले रहे हैं राइट। सो बेसिकली इसलिए ये जो नंबर है वो भी क्वाइट रियलिस्टिक है, नो डाउट अबाउट इट। सो जस्ट टू गिव यू इंटरेस्टिंग फैक्ट हमारा इंडिया में 50% ऑलमोस्ट इंटरनेट पेनिट्रेशन हो चुका है और आने वाले टाइम में और यूजर्स भी ऐड होंगे। इनफैक्ट इंडिया जो डेटा कंज्यूम करने में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है कि जो डेटा कंज्यूम कर रही है बहुत स्पीड से। इनफैक्ट हम डेटा जनरेट भी कर रहे हैं, मतलब जो भी हम वीडियोज़ बना रहे हैं या फिर बाकी लोग जो भी आर्टिकल्स बना रहे हैं तो हम काफ़ी सारा डेटा बना भी रहे हैं और इसलिए हमें डेटा सेंटर्स इंडिया में रिक्वायर्ड है। अब जब हम बात करते हैं कि इंडिया में पेनिट्रेशन ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा हो गई उसके कंपैरिजन में हम डेटा सेंटर्स देखते हैं कि डेटा सेंटर्स कहाँ पर हैं हमारे यहाँ। तो आपको मैं एक इंटरेस्टिंग ग्राफ बताता हूँ, स्क्रीन पे आप देख पाओगे तो आप ये देख पाओगे कि इंडिया का जो डेटा है राइट डेटा सेंटर्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज़ ओनली 1.2%, वेरेज चाइना में ये 3.6-3.7% है। इनफैक्ट अगर आप US से कंपेयर करोगे तो US इज़ फार अहेड, 35 के आसपास में US का नंबर है। तो हमें लगता है कि ये इंडस्ट्री में और ज़्यादा कैपेक्स करने की इम्पोर्टेंस है और इसलिए डेटा सेंटर्स काफ़ी तेज़ी से बिल्ड हो रहे हैं। अगर आपको मैं एक एस्टिमेटेड नंबर दूं तो 2030 तक हो सकता है कि ये 1.2 पॉइंटर से 7 पॉइंटर्स पहुंच सकता है। दिस इज़ द एस्टिमेशन और ये इसलिए भी हो सकता है बिकॉज बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे हम कैपेक्स कर रहे हैं डेटा सेंटर्स में। इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा 5G का एडॉप्शन हो रहा है और टेक्नोलॉजी का भी एडॉप्शन हो रहा है, AI का एडॉप्शन हो रहा है, कंपनीज भी कर रही है और इंडिविजुअल लेवल्स पे लोग भी कर रहे हैं। अब एक और फैक्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि जैसे इंडिया 20% ग्लोबल डेटा जनरेट कर रहा है तो बेसिकली शेयर तो हमारा ग्लोबल लेवल पे डेटा जनरेशन में ज़्यादा है लेकिन हमारा जो डेटा सेंटर का परसेंटेज है ग्लोबल लेवल पे दैट इज़ ओनली 3%। और इसलिए मैंने आपको प्रीवियस चार्ट में बताया कि कैसे हम आने वाले टाइम में 7 पॉइंटर पे पहुंच के अपने जो मार्केट शेयर है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। अब जैसे हमने बात की कि डेटा सेंटर्स बना रही है कंपनी, तो इन डेटा सेंटर्स बनाने के लिए आपको एक स्टोरेज रूम की ज़रूरत है जहाँ पर आपका जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा मिनिमल होगा, बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग होगा क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े सर्वर्स लगते हैं और सर्वर्स का जो हाई एंड इंटेंसिटी होता है, हाई एंड एप्लीकेशन का वाला काम होता है, इसके लिए हीट उसको कूल डाउन करने के लिए आपको टेम्परेचर लो रखना पड़ता है। ये सर्वर्स को आपको चैनलाइज करने के लिए वायर्स की ज़रूरत होती है, स्विचेस की ज़रूरत होती है, मॉडेम्स की ज़रूरत होती है। एट द सेम पॉइंट इन टाइम आपको रैक्स चाहिए होते हैं। ये रैक्स के अंदर आप अलग अलग इक्विपमेंट्स के थ्रू, कंप्यूटर्स के थ्रू, स्विचेस के थ्रू स्टोर करते हो डेटा। पिछले 6 महीने में ये इंडस्ट्री में काफ़ी सारा ट्रैक्शन देखने मिला बिकॉज डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो लास्ट ईयर आया था उसके वजह से काफ़ी सारा डेटा हम यहाँ पर प्रिजर्व कर रहे हैं इंडिया में। सो बेसिकली डोमेस्टिक डेटा जो है वो ज़्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए बिकॉज पहले थोड़ा सा आउटसोर्सिंग वगैरह भी होती थी और इसलिए अभी यहाँ जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से
जो इंडिया का जो डेटा है वो इंडिया में ही रहे और यहाँ पर प्रोसेस होके डोमेस्टिक कंपनीज़ को ज़्यादा बेनिफिट मिले, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसलिए काफ़ी सारे इंडियन कंपनीज़ को अभी रिसेंट में काफ़ी ग्रोथ देखने मिला है। हम ग्रोथ की बात करेंगे एक एक करके जब हम कंपनीज़ को डिस्कस करेंगे। तो हम अगर बात करते हैं कंपनीज़ के बारे में, तो मैं कुछ कंपनीज़ का आपको यहाँ पर डेमो देता हूँ जिसके थ्रू हम समझेंगे किस तरीके का ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो जस्ट टू गिव यू फ्यू कंपनीज एग्जाम्पल्स, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कंपनी नेटवेब टेक्नोलॉजी करके एक कंपनी है, जिसमें हम यहाँ पर बिजनेस प्रोफाइल में अगर आप जाते हो तो यहाँ पर आपको दिखेगा कंपनी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस दे रही है। अगर आप बिजनेस प्रोफाइल में देखोगे तो आपको दिखेगा कि वर्ल्ड के जो टॉप 5 कंप्यूटर्स है उसमें 11 टाइम्स ये कंपनी का नाम आ चुका है, कंपनी के सुपर कंप्यूटर्स का नाम आ चुका है। कंपनी इंसेंटिव्स गेन कर रही है थ्रू आईटी हार्डवेयर एंड पीएलआई, जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है उसके थ्रू, नेटवर्किंग पीएलआई स्कीम्स के थ्रू। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप बिजनेस ऑफरिंग में देखोगे तो आप देख पाओगे कि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस कंपनी दे रही है, प्राइवेट क्लाउड एंड हाइपर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी दे रही है, एआई सिस्टम्स में कंपनी पार्टिसिपेट कर रही है, डेटा सेंटर्स सर्वर्स के अंदर उनका ऑलरेडी एक सेगमेंट है। तो ये सब सेगमेंट्स के थ्रू कंपनी को रेवेन्यू आ रहा है। और यहाँ पर रेवेन्यू का बाइफर्गेशन भी आप देख पा रहे हो, सुपर कंप्यूटर से 36% है, प्राइवेट क्लाउड नेटवर्किंग से यहाँ पर 37% है, डेटा सेंटर से 5% है, सॉफ्टवेयर सर्विसेज 2% है। ऐसे अलग अलग सेगमेंट से कंपनी को रेवेन्यू आ रही है। अगर आप कंपनी का ग्रोथ देखोगे तो यहाँ पर मैं आपको सिंपली शॉर्ट में बता देता हूँ कि आप वाई ऑन वाई यहाँ पर ग्रोथ देख सकते हो। पैट में इनफैक्ट टॉप लाइन में भी 250 करोड़ ऑलमोस्ट अभी आके 724 करोड़ हो गया है, और आपका बॉटम लाइन प्रॉफिट 22 करोड़ का 76 करोड़ हो गया है विद द स्पैन ऑफ 2 ईयर्स, राइट। और यहाँ पर भी आप देख पाओगे पिछले 3 साल में सेल्स ग्रोथ वॉज 72% एंड 110% का प्रॉफिट ग्रोथ रहा है। और इसीलिए भी आप देखोगे कि स्टॉक का पी मोर देन 100 चल रहा है। यहाँ पर आप देखोगे तो 100 के ऊपर का स्टॉक का पी है 167, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम जो ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ गाइडेंस ये भी कंपनी 30 से 35% का ग्रोथ एस्टिमेशन दे रही है। तो मैं आपको यहाँ पर ग्रोथ बता देता हूँ कि एक्सपेक्टिंग ग्रोथ ऑफ 30 to 35% CAGR, एंड दिस इज ओनली नॉट फॉर नेटवेब। दूसरी कंपनी जैसे क्यूमेंस ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया है, और मुझे लगता है कि अभी भी 20% के आसपास का ग्रोथ कंपनी आगे आने वाले टाइम में डिलीवर कर सकती है। अब एक और कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। आप देख पा रहे हो ओरियन प्रो करके एक कंपनी है, ओरियन प्रो सॉल्यूशंस यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है। कंपनी कौन से सेगमेंट में वो भी देख लेते हैं। जहाँ तक मैंने पढ़ा है कंपनी आईटी में, इनफैक्ट यस आईटी में है और फिनेंस में है। सो जैसे आप देख पाओगे यहाँ पर भी बैंकिंग एंड फिनटेक, यहाँ पर एक कंपनी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आता है रेवेन्यू का ये सेगमेंट से। और अगर आप टोटल डेटा सेंटर्स की इंडस्ट्री को देखोगे तो फाइनेंशियल्स, आईटी और टेलीकॉम, ये 3 इंडस्ट्री में जो कंपनी का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा ना, वहाँ पर आपको ग्रोथ अच्छा देखने मिल सकता है, बिकॉज ये तीनों भी इंडिया में बड़े इंडस्ट्रीज़ है, तीनों बड़े सेगमेंट्स हैं और ग्रोइंग सेगमेंट्स है। बिकॉज टेलीकॉम भी पिछले 5-10 साल से अच्छा ग्रो किया है, स्पेशली जियो के आने के बाद में और ज़्यादा एक्सलरेट हुआ। इनफैक्ट आईटी तो पिछले 20 साल से कर रहा है, और बैंकिंग भी हमें पता है कि 2010 से भी बहुत अच्छा कर रहा है बैंकिंग। इनफैक्ट पिछले 2 साल से नहीं किया, लेकिन ओवरऑल द ग्रोथ इज़ क्वाइट डिसेंट। अगर आप नोट्स में भी कंपनी के पढ़ोगे ना, तो यहाँ पर भी कंपनी 30% का ग्रोथ का मोमेंटम दे रही है। सो लेट्स से फॉर फ्यूचर आउटलुक गाइडेड ग्रोथ इज 30 to 35%। तो ये भी कंपनी 30 to 35% का ग्रोथ आपको यहाँ पर बता रही है। अगर आप फाइनेंशियल्स देखोगे तो यहाँ पर आप रीसेंट फाइनेंशियल्स देख सकते हो कि कंपनी का जो रेवेन्यू है टॉप लाइन वो भी ग्रो हुआ है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर सेम क्वार्टर। इनफैक्ट एबिटा जो है दैट इज़ ऑल्सो इंक्रीज, एबिटा भी इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो मार्जिन्स है आपका वो थोड़े से डिमिनिश हुए हैं यहाँ पर एबिटा मार्जिन्स। इनफैक्ट यहाँ पर पैट मार्जिन्स भी आप देखोगे तो पॉइंट थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट है, लेकिन कंसिस्टेंट है, 15% के ऊपर ही है। इनफैक्ट अब की जोग्राफिकल रेवेन्यू ब्रेकअप में आप देखोगे तो मेजरली इंडिया से ही रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है कंपनी को, तो डोमेस्टिक फोकस ज़्यादा है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप की रेशियोज़ में देखोगे तो डेट टू इक्विटी और डेट ऑलरेडी रिड्यूस हुआ है कंपनी के अंदर, और ROC 20% के प्लस मेंटेन किया है कंपनी ने, जो गाइडेंस भी ऑलमोस्ट पॉजिटिव दे रहे हैं, 30-35% का ग्रोथ दे रहे हैं। सो मुझे लगता है कि ये कंपनी भी आने वाले टाइम में अच्छा कर सकती है, कीपिंग ऑल द थिंग्स अदर थिंग्स कांस्टेंट। अभी यहाँ पर हमने डीप एनालिसिस नहीं किया है। सो अगर आपको डिटेल एनालिसिस जानना है इस सेक्टर के अलग अलग स्टॉक्स के बारे में, सो मैं अलग टॉप 3 टॉप 4 कंपनीज़ को यहाँ पर कवर कर सकता हूँ।
सो ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ हैं, आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हो। मल्टीपल स्टॉक्स का मैंने नाम ऑलरेडी एक लिस्ट में बना के रखा है, जहाँ पर आपको डेटा सेंटर की थीम से ये कंपनीज बेनिफिट कर सकती है। अगर आप चाहते हो कि इन स्टॉक्स के ऊपर या इनमें से जो बेस्ट स्टॉक्स हैं उनके ऊपर मैं डिटेल एनालिसिस लेके आऊँ, स्टॉक वाइज एनालिसिस, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वी आर टारगेटिंग फॉर 50 कमेंट्स। अगर मुझे 50 कमेंट आ जाते हैं सो डेफिनेटली आई विल मेक अ डिटेल एनालिसिस, जैसे मैंने अलग अलग सेक्टर एनालिसिस बनाए हैं हमारे चैनल पे, वैसे ही मैं आपको ये भी बना के दे दूंगा। ओके, एंड अगर आपको ये चैनल पसंद आता है, आपको हमारा काम पसंद आता है, डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो लेट अस नो सम पॉजिटिव फीडबैक्स इन द कमेंट सेक्शन। आप कुछ हमारे साथ में कोई भी क्वेश्चन है, डाउट्स है तो भी पूछ सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो ऐसी वैल्यू एडेड वीडियो, स्ट्रैटेजीज, केस स्टडीज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन, बिकॉज अगले आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ जो भी है उनके नोटिफिकेशन आ जाएंगे। तो अगर आपको कोई पूछे कि भाई अगले 3 साल कौन सा सेक्टर स्टॉक चल सकता है, तो आप इस सेक्टर का रेफरेंस देते हुए हमारा वीडियो शेयर कर सकते हो उनके साथ में, अपने फ्रेंड, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स के साथ में। यू कैन ऑल्सो पुट इट ऑन योर सोशल मीडिया हैंडल्स। आने वाले टाइम में 360 इन्वेस्टिंग पे हम ऐसे ही रिसर्च ओरिएंटेड, केस स्टडी बेसिस पे एक नए वीडियोस लाते रहेंगे, स्ट्रैटेजी ओरिएंटेड वीडियोस लाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे चैनल पे एंड मिलते हैं अगले वीडियो में विथ न्यू लर्निंग्स। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ 360 इन्वेस्टिंग, बिकॉज होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। थैंक यू।